नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से लगातार झारखंड के कई जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में चाईबासा के सरंडा जंगल में झारखंड पुलिस की ओर से और सीआरपीएफ की ओर से सर्च अभियान चलाया जा रहा था और इसी सर्च अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट होता है जो कि नक्सलियों के द्वारा करवाई गई थी। और इस आईडी ब्लास्ट में जो मनोज दमाई है वो घायल हो जाते हैं, झारखंड जगुआर के आरक्षी है और उन्हें एयरलिफ्ट करके रांची लाया जाता है और रांची के आज अस्पताल में उनका फ़िलहाल जो है इलाज चल रहा है। और जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है और तमाम जो अधिकारी हैं जिसमें आईजी एवी होमकर की बात कर ले, आईजी अखिलेश कुमार झा की बात कर ले या फिर जो डीआईजी है इंद्रजीत महता और जो पुलिस मेंस एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन एक अहम जानकारी जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो सीआरपीएफ का हेलीकॉप्टर था वो टेक्निकल कारणों की वजह से जो है वहाँ से उड़ान नहीं बढ़ पाया, यानी कि कुछ खराबी हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया और उसके बाद जो है घायल जवान को रांची लाया जा सका और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तमाम जो अधिकारी थे झारखंड पुलिस के वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, सीआरपीएफ के अधिकारी पहुँचे हुए थे और वहाँ जानकारी लेने के बाद यानी डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने बाहर निकलकर बहुत सारी बातों का कहा है और ये भी कहा है कि नक्सल जो है अब आखिरी स्टेज पे है और जल्द ही इनकी समाप्ति हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया गया है उसको लेकर भी बहुत सारी बातों का है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या अपडेट है एक जवान इंजर्ड हुआ आईडी ब्लास्ट में? देखिए, झारखंड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नक्सलियों के विरुद्ध आर पार की लड़ाई चल रही है और अब नक्सली चाईबासा के बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गए हैं। वहाँ पे नक्सलियों के कुछ बड़े नेता जो है अपने कुछ साथियों के साथ पे वहाँ पे है और उसी में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर जो हमारी जेजेएसटीएफ है और कोबरा चाईबासा पुलिस, इनके द्वारा मिला के संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के क्रम में आज नक्सलियों के द्वारा जो है ये कायराना हरकत की गई, जिसमें इन्होंने एक आईडी ब्लास्ट किया जिसमें हमारे झारखंड जगुआर के बीडीडीएस के एक जवान जो है वो घायल हुए। लेकिन जो है पूरी जवानों ने जो है मिलकर पूरा धैर्य के साथ में जो है वहाँ पे सामना किया और जो हमारी बाकी टीम्स थी जैसे ही ये सूचना जेजे मुख्यालय में और राज्य पुलिस मुख्यालय में पहुंची, सभी के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसको इवैक्यूएशन करने के लिए एक अभियान प्लान किया। तुरंत में यहाँ से जो है झारखंड सरकार के द्वारा इमीडिएटली हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया और जो इंजर्ड जवान है उनको जो है हेली लिफ्ट करके वहाँ से लाया गया और अभी वो खतरे से बाहर है। ये पूरा अभियान जो है ये एक तरीके से उस क्षेत्र में हम कहेंगे कि नक्सलियों के विरुद्ध ये एक आखिरी अभियान चल रहा है, चोटी का अभियान चल रहा है, जिसमें कि नक्सली अब हताश हो चुके हैं। गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो अपने लिए ही, अपने आप को बचाने के लिए वो इवन वहाँ के गांव वालों को भी खतरे में डाल रहे हैं। उनके जो रोज़ के जो उनके आने जाने के क्षेत्र है उसमें नक्सलियों ने आईडीज लगा के रखी हुई है। और लेकिन जो है चाहे कितनी भी आईडीज लगाए या कितनी भी ये रहे, हमारे जो जवान हैं, हमारे चाहे वो झारखंड पुलिस के, जगुआर के, सीआरपीएफ के जवान हो, सबका हौसला बुलंद है और जब तक कि झारखंड को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त नहीं कराया जाता है तब तक ये अभियान चलाया जाएगा। यही सबका ये है। अभी हम लोगों ने जो हमारे इंजर्ड जवान हैं उससे भी बात की, पूरा हौसला बुलंद है और उन्होंने बुलंदी से कहा है कि जैसे ही वो ठीक होंगे वो फिर से जो है वहाँ पे अभियान में जाना चाहते हैं। तो ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए डीजीपी महोदय के नेतृत्व में ये जो पूरा अभियान चल रहा है उन सभी के लिए एक बड़ी हौसले की बात है कि चाहे जख्मी भी हो हमारा जवान तो उसका हौसला पूरा बुलंद है और वो उसको अपना गोल पता है, अपना उद्देश्य पता है कि हमें झारखंड को नक्सल मुक्त कराना है और वो उसी ओर से जो है कार्य कर रहा है। और जो हमारी बाकी टीम थी
जे की जो टीम थी जिनके जिनके साथ में ये थे, वो टीम जो है इनको निकालने के बाद फिर अभियान में जुट गई है। तो ये हौसला है हमारी पूरी टीम का, डीजीपी महोदय के नेतृत्व में जो पूरा अभियान चल रहा है उस सब का, और हम जल्द ही जो है इसको नक्सल मुक्त कराने में सफल होंगे। झारखंड में जो चाईबासा जिले में सारंडा में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है, जो इनकी सबसे बड़ी टीम है वहाँ, जहाँ 2 इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर और 80 से अधिक जो सदस्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ में इस लड़ाई में सबसे अंदर में जो फोर्सेस हैं वो झारखंड जगुआर एसटीएफ की फोर्सेस हैं, कोबरा की फोर्सेस हैं और सीआरपीएफ की फोर्सेस हैं। तो आज उसी अभियान के क्रम में छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट माओइस्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जगुआर के एक जवान मनोज कुमार जख्मी हुए हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनको तुरंत वहाँ पर सहायता प्रदान हम लोगों ने की। और नक्सलियों का चूँकि इस समय माओवादियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उनकी स्थिति खराब है और लगातार जो सफलताएँ नक्सलियों के विरुद्ध डीजीपी सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा और झारखंड जगुआर के द्वारा, तो उसमें सामने से लड़ने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो छुप करके जो आईडी का वार करते हैं उससे हमको लड़ना है। और उस क्रम में जो हमारे एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित निकलवाया है और वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। और कुछ तकनीकी कारणों से दूसरा हेलीकॉप्टर उपलब्ध ना होने के कारण से सीआरपीएफ का या झारखंड पुलिस का, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आने पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया, जिस चॉपर के कारण से हम लोग समय से उनको रेस्क्यू किए जवान को और आकर के उनको इलाज दिया गया। वो पूरी तरह से ठीक है। और ये जो सबसे टफ इलाके हैं सारंडा के, जिसमें ये महत्वपूर्ण और लास्ट टीम है, उसमें हमारी टीम्स जो है ये जोखिम उठा रही हैं और ऑपरेशन कर रही हैं लगातार। तो उसमें इस तरह के खतरे रहते हैं, बट नक्सलियों के विरुद्ध ये अभियान जारी रहेगा और उनकी इस तरह की जो बुजदिली की जो हरकतें हैं उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नक्सलियों का खात्मा जो चाईबासा जिले से किया जाए। तो ये बारिश कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन, 1 महीने रहते हैं, उसको लेकर कितनी तैयारी चल रही है, क्या कुछ? देखिए, ऑपरेशंस जो है किसी भी मौसम में कभी भी झारखंड में रुके नहीं हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो सारंडा में हो या अन्य जगहों पर हो, तो वो बारिश में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग लेते हैं। और बहुत जंगल पहाड़ में थोड़ा सा तेज़ बारिश होने के कारण नालों में पानी रहता है, लेकिन वो परेशानी नक्सलियों को भी है। अगर फोर्स को परेशानी है तो हमको भी है, चूँकि लोगों का, हमारे जो जवान हैं चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, उनका मनोबल बहुत ऊँचा है और ये अभियान चलता रहेगा। जवानों का मनोबल कितना हाई है और मुख्यमंत्री ने अपना झारखंड के जो संरचना है अन्य राज्य से काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ के भौगोलिक संरचना अन्य राज्य से काफ़ी डिफरेंट रहने के चलते हम लोग विषम परिस्थिति में काम को करते हैं। रहा बात के उग्रवादी जो एक घटनाएं हुई हैं, आईडी जो विस्फोट हुआ है, वह बिल्कुल उग्रवादियों का कारणा हरकत है। ये अंतिम सांसें उन्होंने गिन रखी है ना। हम लोग अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। जो आज घटनाएं घटी हैं उसमें जो मेरा जवान जो घायल हुआ है, खुशी इस बात की है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है टेक्निकल कारण के चलते नहीं उपलब्ध था। सीएम साहब ने अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराई और उनकी मंशा साफ झलकती है कि वो चाहते हैं कि झारखंड को बिल्कुल ही उग्रवाद मुक्त करें। और उसमें उनका जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हमारा पुलिस मुख्यालय, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। रहा बात हमारे आईजी ऑप्स, जगुआर आईजी, एडीजी ऑप्स, हमारे जगुआर डीआईजी, सीआरपीएफ, कोबरा, जितने भी लोग हैं सभी के गाइडलाइन पर जगुआर जो एक ऑपरेशनल फोर्स है एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से आर पार के मूड में है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो ऐसे जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार का जिस तरह का मनसा साफ झलकता है और जिस तरह से हमारी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया, इसके लिए मेरा जो आत्मबल है बहुत ही ऊँचा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना उग्रवादी को समाप्त करने में जो भी भूमिका निभानी होगी हम अपनी शहादत देने को तैयार हैं। अच्छा, ये बात पता चल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चॉपर भिजवाया था ताकि जो घायल जवान हैं उन्हें लाया जा सके, तत्काल उनका इलाज हो सके। हाँ, बात सही है। जब से हेमंत सोरेन जी हैं तब से तो जवानों के प्रति कहीं भी दुर्घटना होती है और ख़ासकर हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अभी चाईबासा से ही है। चाईबासा में स्थिति ये है कि वहाँ पे पुलिस के जवानों के साथ साथ अननेसेसरी वहाँ की जनता भी टारगेट हो रही है। तो चाईबासा की जनता से भी हम अपील करेंगे कि पुलिस परिवार को सहयोग करें और जो उनके परिवार के लोग अननेसेसरी मारे जा रहे हैं, कहीं कोई जानवर चराने वाला उड़ जा रहा है, कहीं कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है बेचारा घर का सामान वो उड़ जा रहा है, कहीं बंदर उड़ रहा है, कहीं गाय उड़ रही है। तो इस स्थिति में चाईबासा के लोगों से खासकर अपील होगी कि मेरे पुलिस के जवानों की हर तरह से वहाँ पे मदद करें ताकि उनको भी उग्रवाद मुक्त एक बढ़िया माहौल दिया जा सके।
अच्छा, ये लगातार इस तरह की घटना देखने को इस वर्ष 3 जवान शहीद हो चुके हैं झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की मिला के बात करें तो क्या किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे उन नक्सलियों को? देखिए, ये घटना होना, जवान जो है वो मारे जा रहे हैं। आम जवान, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है नक्सलियों की। सामने से उनकी लड़ने की अब हिम्मत खत्म हो गई है, अब वो बुझता दिया है। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार जिस प्रकार से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चला रही है और मेरे पुलिस परिवार के मुखिया और जगुआर में पदस्थापित जो भी मेरे लोग हैं, जैसे मेरे डीआईजी साहब हैं, इंद्रजीत महता सर, अनूप बिरथरे सर, आईजी अभियान होमकर साहब, तो ये एक बहुत अनुभवी लोग हैं। और वहाँ पे जो स्थिति है चाईबासा की, मेरे जवानों ने बराबर वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया है और एनसीसीओ को वहाँ से पूरी तरह से निकालने में कामयाबी मिल चुकी है। लगभग ये लास्ट स्थिति में हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने एक अनुराग सर का स्टेटमेंट देखा होगा कि जो भी उग्रवादी हैं सरेंडर कर जाएं, हथियार डाल दें, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो कायरतापूर्ण कार्रवाई है, कहीं ना कहीं झारखंड में भी आज हो कल हो छत्तीसगढ़ वाली घटना होगी कि एक सुनने को मिलेगा। जैसे ये कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हैं, सामने अगर लड़ते हैं, बोकारो में अभी हमारे जवानों ने 8-10 नक्सली को मार के सुता दिया, तो वो सामने से लड़े थे, तो सामने से लड़ने की इनकी हिम्मत रही नहीं। अब ये छुप छुपा के कहीं क्लेमोर माइन से विस्फोट कर दे रहे हैं, तो कहीं बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं, तो इससे मेरे जवान के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो देखिए, मकसद साफ है कि झारखंड से नक्सलवाद को ख़त्म करना है, समाप्त करना है और इसी कड़ी में लगातार जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा बोकारो में जहां कई नक्सलियों को झारखंड पुलिस ने मार गिराया था, कई नक्सली इससे पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान में सीआरपीएफ की जवान की बात कर ले या झारखंड पुलिस के जवान की बात कर ले, शहीद हो चुके हैं, लेकिन जो ये अभियान है वो थमने वाला नहीं है। झारखंड पुलिस की ओर से साफ निर्देश दे दिया गया है। डीजीपी ने भी कहा है कि जो भी नक्सली है या तो आत्मसमर्पण कर दे या फिर आने वाले समय में उनकी समाप्ति हो जाएगी, खात्मा हो जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार अभियान चल रहा है। और अगर बात करें तो सीएम ने भी जो है अपना इसमें सपोर्ट दिया है और जो भी मदद हो पाए वो मदद देने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना चॉपर दिया है और जिसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।